नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज उसमें हम लेके आए हैं पार्टनरशिप। तो जी भैया, बात करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की। साझेदारी क्यों जरूरी है या क्या है। आप ऐसे समझिएगा कि दो व्यक्ति थे, ए और बी। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, यानी ये दो लोग हैं। अगर ये देखो, साझेदारी तो हो जाती है, मेनली साझेदारी की नहीं है। मेन बात आती है कि जो लाभ होगा वो कैसे बटेगा, यानी उसके ऊपर लड़ाई ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, अगर यदि 200 रुपए का लाभ हुआ है तो ए और बी को हम कितना पैसा देंगे। तुम कहोगे साहब बराबर। हमने कहा ठीक है, क्योंकि दो लोग हैं, 3 लोग होते तो सबको बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यदि सपोज दैट ए ने 400 रुपए लगाए होते, चलो 4000 मान ले रहे, बी ने 6000 रुपए लगाए होते, और मैं ये कहना चाह रहा हूं वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ, चलो 200 ही है, 200 ही रख लेते हैं। तो अब ए को पैसा कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। अब तो 100 नहीं मिलेंगे ना। तो पहली कंडीशन ये है कि जो लगाई गई पूंजी है उसके हिसाब से पैसा बटेगा, यानी लाभ का बंटवारा लगाई गई पूंजी के हिसाब से होगा। जैसे कि इसने लगाए 4000, इसने लगाए 6000, रेशियो बना लेंगे 2:3। यानी अभी तक जो कैपिटल था वही अब प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। इसको मिलेगा 2 रुपया तो बी को मिलेगा 3। दोनों को मिलाकर 3 और 2 5, तो ये यूनिट है 5 की, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना दे रहे हैं हम लोग, 2000। 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 5 चौक 20 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो फिर आप गुणा 3 कर दोगे इधर, सॉरी इंटू 40, 4 3 12 120। अगर एक का हिस्सा पूछता है तो इंटू 40 80। लेकिन अब बंटवारा बराबर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि लगाई गई पूंजी के अनुपात में हमारा पैसा बटेगा। लेकिन किसी के पास पैसा ज्यादा है, टाइमिंग कम है, तो डिपेंड करता है पैसा कि टाइमिंग के हिसाब से भी बटेगा। तो आप सिर्फ खाली एक ही फॉर्मूला लिखिएगा भाई। ऐसे समझिएगा, किसी ने 1 महीने के लिए पैसा लगाया और किसी ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया, तो पैसा ज्यादा किसको मिलेगा, 10 महीने वाले को। लेकिन उसकी कैपिटल कम हुई तो प्रॉब्लम है। तो बस हमारा इकलौता फॉर्मूला है कि भैया जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा PROFIT, वो उनके कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि जो लाभ का बंटवारा होना है वो उनकी पूंजी, जिसको मैं प्रिंसिपल P लिख दूंगा, इनटू समय। प्रिंसिपल और कैपिटल बात एक ही है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, अगर 2 लोग हैं तो प्रिंसिपल P1 इंटू T1, P2 इंटू T2 के हिसाब से होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो P3 इंटू T3 के हिसाब से होगा। तो लाभ का बंटवारा प्रिंसिपल इंटू टाइम के हिसाब से होना है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपसे सवाल में कहा गया है कि 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। सीधे हमें दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो। 3 साझेदार हैं A, B और C। A को मिलता है 4, तो B को मिलेंगे 5 और C को मिलेंगे 6 रुपए। तो ये कंफर्म हो गया कि जो इसकी प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इनकी पूंजी का रेशियो होगा, यानी कि लगाए गए पैसे का। अब वो कह रहा है यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपए अधिक है, तो हम जानते हैं कि C का हिस्सा A की तुलना में रेशियो में कितना अधिक है, 2। और सवाल में कहना चाह रहा है कि इस 2 की वैल्यू 200 है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यानी कि आप कह सकते हैं 2 टॉफी 200 रुपए की तो 1 टॉफी 100 रुपए की। तो आपसे पूछा गया उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। देखो, ए को मिले थे 4, बी को मिले थे 5 और सी को मिले थे 6। 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि कुल लाभ हमारा कितना हुआ, 15। एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 15 यूनिट की वैल्यू 1500। तो भैया हमें पता लगी जो कुल लाभ होगा वो होगा 1500 रुपए। सवाल आसान है, सिर्फ खाली डिफरेंस की बात कर दी उसने कि साहब C को
ए से अधिक मिलता है 200 रुपया और हमें मिलेगा 2, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू होगी 200। आपसे पूछा कुल लाभ 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 1500। जरा आगे वाला सवाल करिएगा। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपए लगाए, यानी इनकी लगाई गई जो पूंजी है उसका अनुपात है एक व्यक्ति है कपिल और एक व्यक्ति है अवतार। कपिल ने लगाए 1300 रुपए और अवतार ने लगाए 1400 रुपए। अगर मैं तुमसे कहूं भैया इनकी पूंजी का अनुपात कितना आएगा, तो तुम कहोगे 13:14, क्योंकि समय दोनों के लिए बराबर है। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो, तो तुम जानते हो कपिल को कितना मिलेगा 13 और अवतार को कितना मिलेगा 14। इन दोनों को ही तो मिलेगा, और दोनों को मिला के भैया कितना मिलेगा 27। दोनों को मिला के मिलेगा 27 और सवाल में कहना जा रहा है 675। इस 27 की वैल्यू 675 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो भैया हम जानते हैं 27 बराबर 675। एक यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 27। तुमसे पूछ रहा है कपिल का हिस्सा, कपिल का हिस्सा कितना होगा इंटू 30। जरा करिएगा कैलकुलेशन जल्दी से। जब आप इसको काट रहे होंगे तो देखो 27 दूनी 54। अब 27 का पहाड़ा तो मुझे नहीं आता है, तो आप ऐसे समझो 7 का पहाड़ा ऐसा जहां पीछे 5 आता हो, 7 15 35, ये कटेगा 25 टाइम्स। अब मुझे करना है 25 गुणा 13। अच्छा देखो 25 गुणा 13, 25 से कटने वाली वैल्यू एक ही होगी 325, लेकिन गुणा कर ले रहे हैं 25 या 75 हासिल के साथ 25 सेकंड 25, 25 और 7 32, 325। ठीक है, तो कपिल को लाभ मिलने वाला होगा 325। करिएगा सवाल। सवाल में कह रहा है आपसे, राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने लगाए 12,000 रुपए। ये राम है, राम ने लगाए 12,000 रुपए, एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगा दिए। राम के बाद रहीम, इसने कितने लगाए भैया 15,000, लेकिन ये आया 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ। ये लो ऐसे करके, ठीक है, ये आया 6 महीने बाद, और वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ। राम को लाभ हुआ 6400 रुपए का, तो आपसे पूछा गया इस रहीम का लाभ कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भैया कि जो लाभ का बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, राम ने तो स्टार्टिंग से पैसा लगाया है ना, तो ये पैसा लगेगा पूरे 12 महीने के लिए। अच्छा ये 6 महीने बाद आया है, तो ये लगेगा केवल 6 माह के लिए। भाई राम तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा है, तो पूरा 12 महीने के लिए। अब मैं इसका रेशियो बना सकता हूं 3 0 से 3 0, 6 से 12 कटेगा 2 बार। अब अगर मैंने 3 से काटा होता तो इसको 4 बार, और 3 से इसको काटा होता 5 बार, यानी 4 दूनी 8। अगर यदि इसको 8 रुपए मिलेंगे तो इसको मिलेंगे 5 रुपए। राम को मिलेंगे 8 रुपए, तो रहीम को मिलेंगे 5 रुपए। और इस 8 की वैल्यू कितनी है 6400, यही तो लाभ था। तो आप देख पा रहे हैं 8 × 64 सही 800 गुना नहीं है, तो आप क्या करेंगे 500 में भी 800 से गुणा कर देंगे। 8 × 40 यानी कि 4000। तो जो रहीम का हिस्सा होगा वो होगा 4000। अगर यदि 8 की वैल्यू 6400 है, तो आपसे पूछा गया 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने देखा ये सीधे सीधे 800 बार कटता है, तो हमने क्या करा 5 × 800। अरे आप सीधे समझिएगा, अगर यदि राम को 8 रुपए मिलेंगे तो रहीम को 5 रुपए मिलेंगे, और राम से कहा गया है कि 6400 रुपए मिलते हो, यानी इस 8 यूनिट की वैल्यू 6400 है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4000। ध्यान से पढ़िएगा जी। आगे वाला सवाल पड़ेगा, सब के सब यूपी पुलिस प्रीवियस क्वेश्चंस है, मैंने अलग से कुछ उठाया ही नहीं। तो ये 11 या 12 सवाल है आज के जी। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए, हमें नहीं पता किसने कितना पैसा निवेश किया, दोनों ने मिला के निवेश किया।
रिस्का ने 1875 रुपए निवेश किए। रिस्का ने कितने निवेश किए? 1875, और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए, इस सवाल में दोनों का प्रॉफिट दे रखा है। जब कभी दो लोग हो तो आप ना सीधे ना लिख के ऊपर नीचे लिखो। ऊपर वाला कौन है? ऋषिका, और नीचे वाला है आकाश। ऊपर वाला है ऋषिका और नीचे वाला है आकाश। मैं ऐसे लिखता हूं, प्रिंसिपल इनटू टाइम। देखो सुनो, ऋषिका ने कितने निवेश किए? 1875 रुपए, ठीक है। आकाश का हमें पता नहीं है, लेकिन लाभ में से, हिस्से में से इसको मिले 225 रुपए। 1875 लगाए, इसको मिल गए 225 रुपए, जबकि आकाश को मिले 288 रुपए। आपसे पूछा गया इसने कितना पैसा लगाया, मान ले रहे x पैसा लगाया, दोनों के लिए टाइमिंग बराबर होगा। तो अब हमें करना क्या है? सिर्फ खाली कैलकुलेशन करनी है। अब वैल्यू को काटते रहिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चलिएगा। अगर यदि मैं इसको 9 से काटूं तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 8 8 16 17 18, 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 32 बार कट गया। अगर यदि मैं 25 से इसको काट दूं, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, हासिल के 12 और 25 पंजे 125, यानी कि 75 का इंटू कर देना है 32 में, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 32 गुणा 75। मैं इसको लिख सकता हूं 25 गुणा 3। भाई 75 को मैंने 25 गुणा 3 लिख लिया। अब 25 दूनी 50, हासिल के 5, 25 या 75, 75 और 5 80, इंटू 3 करूंगा तो 8 या 2400। तो इसने जो पैसा लगाया होगा वो लगाया होगा 2400, और आपसे यही पूछा गया है कि आकाश ने कितनी राशि निवेश की। आकाश ने कितनी राशि निवेश की? 2400। यानी आपको क्या करना है? प्रिंसिपल का रेशियो बराबर किसके होगा? प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। चलिएगा बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सेम सवाल है, बस आप करिएगा। सुहाग और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में राशि निवेश की, 8:3 के अनुपात में, परंतु कुछ माह बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। हमें नहीं पता कितने दिन बाद लिया। 12 माह के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4। इस बार तो ये लो हमें काटना ही नहीं है। ऊपर कौन है? सुहास, और नीचे कौन है? नितिन। बस हम इतना याद रखेंगे। सुहास ने पैसे लगाए 8 रुपए, तो नितिन ने लगाए 3 रुपए, परंतु कुछ माह बाद सुहास ने पैसा वापस ले लिया। माना कि इसने x माह के लिए निवेश किया होता। अच्छा, इसने पैसा वापस नहीं लिया है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। पूरे 12 महीने तक इसका पैसा लगा, और लाभ का अनुपात 5:4, यानी फिर भी सुहास को 5 रुपए मिले तो इसको 4 रुपए मिले। तो आपसे पूछा केवल नितिन ने कितने माह तक पैसा निवेश किया, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछना चाह रहा है आपसे। अब हम काटना जानते हैं। 4 से 12 कट गया होगा 3 बार। अच्छा, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है। 3 3 9, 9 पंजे 45। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 45। अच्छा, ये 8 कहां जाएगा? नीचे। 45/8 माह, 8 × 40, बच्चे कितने? 5 सही, 5/8 माह के लिए उसने पैसा लगाया, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ खाली प्रिंसिपल इनटू टाइम का रेशियो आपको निकालना है। सेम सवाल है आगे वाला भी, जरा ध्यान से करिएगा। 3 साझेदार ए बी सी ने 2:3:4, यानी 2, 3 और 4, ये एक ए है, एक बी है और एक सी है। लाभ के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ। अब एक नया साझेदार आया डी शामिल हुआ। अब इसकी कंडीशन क्या है? जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। ए और सी प्रत्येक का शेयर 4 और 2 6, यानी इससे 1 लिया हुआ, इससे 2 लिए होंगे तो 3 ले लिया, यानी 4 और 2 6, 6 का आधा। इसने कितना शेयर ले लिया? 3 लिया, तो इन्हीं से है ना, ठीक है। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया हो, अगर यदि शेयर 3 है और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100, तो आपसे पूछा गया कुल लाभ ज्ञात करो। था तो ए बी सी का ही कुल लाभ, इसी में से ही तो लिया है ना डी ने। ऐसा तो नहीं कि नया लाभ आया हो। तो कुल लाभ कितना हुआ? 4 और 3 7 और 2 9।
यानी आप जानते हैं इस 3 की वैल्यू अगर यदि 100 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 3 गुना है तो आप इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो बस आपका आंसर हो जाएगा कुल लाभ 300 रुपए। जरा ये अब नेक्स्ट लेवल का सवाल है, बस आपको इसमें पैसा बताना है कि किसने कितना पैसा लगाया है जी। एबीसी ने 50,000 रुपए के एक व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने क्या करा कि 50,000 रुपए लगा दिए। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का पैसा है 50,000। अब उसके बाद कंडीशन क्या है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। किसने? बी ने। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक निवेश किए। ये जो ए है इसने भी बी से 2,000 रुपए अधिक निवेश किए। तब आपसे पूछा गया है यदि कुल वार्षिक लाभ, ये बाद का बात है, हम मानते इसमें से किसी एक को। अगर तुमने इसको x माना होता तो इसने कितने लगाए होते? x प्लस 6,000। अच्छा, इससे भी 2,000 ज्यादा इसने लगाए तो 6 और 2 8,000। आप ऐसे भी मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन भाई, क्योंकि पैसा ही तो मानना है आपको, अगर यदि आप b को x मान लेते हो तो तुम्हें यह पता है इसने 6,000 ज्यादा लगाए हैं तो इसने 6,000 कम लगाए होंगे, x माइनस 6,000। अच्छा, इससे 2,000 ज्यादा लगाए हैं तो इसने x प्लस 2,000। आप ऐसे भी मान सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। हमें पता है इन तीनों का योग जो है वो है 50,000। x x x कितने हो गए होंगे? 3x। अच्छा, ये 2,000 प्लस के 6,000 माइनस के तो कितने बचेंगे? माइनस के 4,000। अब ये माइनस के 4,000 उधर जाएंगे दूसरी साइड में तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो 50 और 4 54,000। अगर मैं यहां से x की बात करूं तो x की वैल्यू आ गई 18,000 और x किसने लगाए थे? b ने। यानी मैं फिर से लिखता हूं a b और c। अगर यदि b ने 18,000 लगाए हैं तो a ने कितने लगाए? 6,000 कम, सॉरी c ने 6,000 कम लगाए तो इसने लगाए होंगे 12,000। a ने 2,000 ज्यादा लगाए तो इसने लगाए 20,000। ये आ गई एबीसी की पूंजी। सिर्फ खाली उस सवाल से इस सवाल में इतना एक्स्ट्रा है। अब हमें पता है कि ये इनके द्वारा लगाई गई पूंजी है, यानी कि प्रिंसिपल। अगर यदि मैं इनका रेशियो बनाऊं भाई, क्योंकि टाइम तो सबका बराबर है तो 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दोगे। 2 से ये कटेगा 10 बार, 2 से ये कट जाएगा 9 बार और 2 से ये कट जाएगा 6 बार। ये इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात है। अब वो कह रहा है यदि कुल वार्षिक लाभ 10,000 रुपए था, यदि कुल वार्षिक लाभ 10,000 रुपए था तो लाभ में से ए का हिस्सा, तो कुल वार्षिक लाभ अगर यदि आप चेक करेंगे 10 और 9 और 6, 9 और 6 15 और 10 25, यानी इस 25 यूनिट की वैल्यू है 10,000 तो 25 चौका 100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो ए का हिस्से की बात करता है तो भैया गुणा 400 कर देंगे तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4,000, क्योंकि ए की बात करी है। सिर्फ खाली इस सवाल में ये पैसा बांटने वाली नई बात थी, बाकी तो प्रिंसिपल का रेशियो बराबर प्रॉफिट का बंटवारा। सेम सवाल है, बस अब आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया यदि कुल लाभ 3,000 रुपए था। इस बार हमें प्रॉफिट ही दे रखा है, यानी कि एक्स
प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का प्रॉफिट था 3000। यदि x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम हो, यानी x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम होगा। y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम हो, y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम, ये 200 कम कमाता है, यानी दोनों बार कहां से जा रहा है, z से। तो आप इसी को x मान लो। अगर इसका x है तो y का हिस्सा कितना हो जाना चाहिए, x माइनस 200, और x का हिस्सा कितना हो जाना चाहिए, x माइनस 400। इन तीनों का जो कुल लाभ है वो है 3000। तो x x x कितने हो गए, 3x। अच्छा, माइनस के 400 और माइनस के 200, माइनस के 600 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3600। तो भैया 3x की वैल्यू 3600, तो x की वैल्यू 1200, और x किसका था हमारा, z का, यानी कि z का हिस्सा 1200 है, तो y का हिस्सा 200 कम यानी कि 1000 है, और इससे भी 400 कम इसका हिस्सा 800 है। ये आगे इनके प्रॉफिट। तुमसे क्या कह रहा है, x, y और z का लाभ साझा करने का अनुपात, यानी अब आपसे पूछना चाह रहा है रेशियो। तो तुम जानते हो, बस इनकी 2 जीरो हटा दो सबसे पहले। अगर वैल्यू 2 से कट रही है तो और काट दो। 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 2 से जी कट जाएगा 6 बार। 4 5 6। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ खाली वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। जरा देखिएगा आगे वाला सवाल। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, यानी ए ने क्या करा, इसमें लगाए 75,000 और एक कारोबार शुरू कर लिया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ में, हमने कहा अगर 2 ही लोग हैं तो ऊपर नीचे लिखो। बी ने क्या करा, 37,500 37,500 के साथ में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 का लाभ हुआ हो, देखो प्रॉफिट का रेशियो अलग होगा। तो आपसे कहा गया बी ने कितने माह बाद शामिल हुआ। तो देखो सुनो, ए ने तो स्टार्टिंग से एंड तक पैसा लगाया तो पूरे 12 महीने। अगर हम मान लेते हैं कि इसने x महीने के लिए पैसा लगाया तो इंटू एक्स, प्रिंसिपल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर यदि आप काटना चाहते हैं तो ये इससे कटेगा 2 बार, आप इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। 4 दूनी 8। यहां से x की वैल्यू आ गई 8, और x क्या था, जो b ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, यानी b ने लगाया 8 माह के लिए, और आपसे पूछा गया है कि b कितने माह बाद शामिल हुआ। तो आप क्या करेंगे, 12 माइनस 8, तो आपका आंसर आना चाहिए 4, यानी b जो शामिल हुआ वो हुआ 4 महीने बाद, और आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जरा पढ़िएगा सवाल। तोरसा ने 2,250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ माह बाद त्रिशा ने 2,880 का निवेश किया। यदि 12 माह के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता हो। फिर से वही कहानी है सेम। एक तोरसा है जिसने कितना पैसा लगाया, 2,250, अब त्रिशा ने कितना लगाया, 2,880 लगा दिया पैसा 12 माह के अंत में, ठीक है साहब। जबकि कौन आया, त्रिशा ने कुछ महीने बाद, देखो सुनो, 2,250 के साथ कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ माह बाद त्रिशा ने, इसका मतलब त्रिशा ने कम पैसा लगाया है। इसने लगाया होगा x महीने के लिए, इसने लगाया होगा पूरे 12 महीने के लिए। तो इनके लाभ का अनुपात होता है 25:24। बस x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर हम काटने की बात करें तो 0 से 0 काट दिया होगा आपने। 25 से 225 कट जाता है 9 बार। अगर इनमें से 9 से इसको काटना चाहूं तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 बार। अब हम काटना चाहेंगे 8 से, 8 चौक 32 और 8 तिया 24।
अब हम काटना चाहेंगे 4 से 12 को 3 बार, 3 इंटू 3 9, यानी कि त्रिषा ने 9 महीने के लिए पैसा लगाया और आपसे पूछा गया है त्रिषा ने कितने माह के लिए निवेश किया, तो 9 माह के लिए निवेश किया। सिर्फ खाली कैलकुलेशन करनी है और वो भी आसान है। अच्छा देखो सेम सवाल है, वही सवाल है, अब इसमें से त्रिषा का पैसा गायब कर दिया तो हमें करना कुछ नहीं है कि सोहेल ने कितने लगाए थे 2250, 2250 माना इसने लगाया x रुपया, ठीक है, जबकि त्रिषा ने 3 माह बाद कुछ पैसा निवेश किया। कितने माह बाद? 3 माह बाद। तो इसने कितने महीने के लिए लगाया होगा? 9 महीने के लिए। और कह रहा 12 माह के अंत में इनका जो लाभ का अनुपात है वो 25:24 होता है। तो आप क्या करेंगे? 25/24, फिर वही कैलकुलेशन, x की वैल्यू और आंसर आना है आपका। अगर मैं इससे 9 को देखो 25 से मैं इसको काट देता हूं, 25 निमा 225, 90 बार, 9 से ये कट गया होगा 10 बार, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 120 इंटू 24। तो x बराबर 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल के 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 2880। यानी कि सेम सवाल अगर सोचिएगा एक ही पेपर में आता है तो आप यहीं से चेक करके बता सकते हैं। तो फिलहाल धन्यवाद, आज के रखते हैं इतना ही, बाकी कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।